पाठ 1 कलात्मक चिकित्सा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या आपने हाल ही में कोई पेंटिंग क्लास ली है? हाँ, मेरे पास है। मुझे लगता है कि पेंटिंग अविश्वसनीय रूप से चिकित्सीय है। मैं कल्पना कर सकता हूँ। यह भावनाओं को व्यक्त करने और तनाव दूर करने का एक शानदार तरीका है। पूर्ण रूप से। हर ब्रश स्ट्रोक तनाव से मुक्त होने जैसा लगता है। मैं हमेशा से पेंटिंग करने की कोशिश करना चाहता था। यह बहुत सुकून देने वाला लगता है। आपको इसे जरूर आजमाना चाहिए। शुरुआत से कुछ बनाना मुक्तिदायक है। मुझे आपसे किसी समय क्लास में शामिल होना अच्छा लगेगा। ये शानदार होगा। हम अपनी रचनात्मकता का पता लगाने के लिए एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। मैं एक साथ कला में गोता लगाने के विचार को लेकर उत्साहित हूँ। पाठ 2 विकर्षणों का प्रबंधन। काम के दौरान रुकावटें और ध्यान भटकाना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं ध्यान केंद्रित रहने के लिए अपने सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करने की कोशिश करता हूँ। यह एक स्मार्ट रणनीति है। सोशल मीडिया आपको आसानी से कार्यों से दूर कर सकता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन चेक करने के लिए विशिष्ट टाइम ब्लॉक सेट करने से मदद मिलती है। मुझे यह कोशिश करनी चाहिए। योजना बनाने से वास्तव में उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। निश्चित रूप से। यह आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। आइए ध्यान भटकाने वाली चीजों को प्रभावी ढंग से कम करने के तरीके के बारे में सुझाव साझा करते हैं। बहुत अच्छा विचार है। साथ मिलकर हम और अधिक उत्पादक वातावरण बना सकते हैं। मैं इन रणनीतियों को लागू करने के लिए उत्सुक हूँ। पाठ 3 अगली यात्रा की योजना बनाना। हमारी अगली यात्रा के लिए तैयारी करने के तरीके के बारे में कोई सुझाव? निश्चित रूप से। पहली बात यह है कि स्थान तय किया जाए। यह समझ में आता है। एक गंतव्य चुनना बाकी सब चीजों के लिए मंच तैयार करता है। हाँ, और एक बार जब हमें ये पता चल जाता है, तो हम गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। मुझे पसंद है कि कैसे हर जगह के अपने अनोखे रोमांच हैं। पूर्ण रूप से। नई संस्कृतियों और अनुभवों की खोज करना रोमांचक है। आइए मौसम और घटनाओं के आधार पर घूमने के लिए सबसे अच्छे समय पर भी विचार करें। अच्छी सोच है। ये वास्तव में हमारे समग्र अनुभव को बढ़ा सकता है। मैं एक साथ इस यात्रा की योजना शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकता। पाठ 4 बदलाव की वकालत। हमें हाल के मुद्दों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को प्रेरित करना होगा। हाँ, आइए सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करते हैं। ये समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। वकालत से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं। मेरा मानना है कि जब लोग एक साथ आते हैं, तो वे एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा कर सकते हैं। हाँ, समुदायों को एक सामान्य कारण के लिए एकजुट होते देखना प्रेरणादायक है। आइए आने वाली पहलों के बारे में सूचित रहें, जिनका हम समर्थन कर सकते हैं। बहुत अच्छा विचार है। स्थानीय कार्रवाइयों में भाग लेने से हमारी आवाजें बढ़ सकती हैं। साथ मिलकर हम उन बदलावों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें हम देखना चाहते हैं। मैं इस सकारात्मक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूँ। पाठ 5 चुनौतियों का सामना करना। कुछ जगहों पर प्रवेश करने से पहले नियमों को समझना महत्वपूर्ण है।
दिलचस्प है। क्या आपको अपनी यात्रा के दौरान इससे किसी चुनौती का सामना करना पड़ा? हाँ, कुछ क्षेत्रों में मुझे उन विशिष्ट रीति रिवाजों की जानकारी नहीं थी जो महत्वपूर्ण थे। ये मुश्किल हो सकता है। सहज बातचीत के लिए स्थानीय शिष्टाचार को जानना आवश्यक है। पूर्ण रूप से। मैंने कठिन तरीके से सीखा कि कुछ व्यवहारों को अपमानजनक के रूप में देखा जा सकता है। मैं कल्पना कर सकता हूँ। पहले से रिसर्च कर लेना हमेशा बेहतर होता है। हाँ, यह हमें गलतफहमी से बचने और अपने अनुभवों का आनंद लेने में मदद करता है। आइए हमारे अगले साहसिक कार्य के लिए अच्छी तरह से तैयारी करना सुनिश्चित करें। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। सफलतापूर्वक यात्रा करने के लिए तैयारी महत्वपूर्ण है। पाठ 6। खाने का अनुभव। नमस्ते। क्या आपने पहले इस होटल के रेस्तरां में खाना खाया है? नहीं, ये मेरा यहाँ पहली बार है। क्या उनकी अच्छी समीक्षाएं हैं? हाँ, मैंने उनके मेनू और सेवा के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। ये उत्साहजनक है। मैं कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि आप उनकी विशेषताओं को पसंद करेंगे। स्वाद अद्भुत माना जाता है। एकदम सही लगता है। मैं हमेशा पाक कला के रोमांच के लिए तैयार रहता हूँ। आइए मेनू की जांच करें और देखें कि हमारी नज़र में क्या आता है। हाँ, मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि वे कौन से स्वादिष्ट विकल्प पेश करते हैं। मैं एक साथ शानदार भोजन का आनंद लेने के लिए उत्साहित हूँ। पाठ 7। कदम उठाना। इसे एक बार में एक कदम उठाएं, आप वहां पहुंच जाएंगे। हालांकि, मुझे डर है कि मैं हर चीज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाऊंगा। अभिभूत महसूस करना पूरी तरह से स्वाभाविक है, लेकिन इसे तोड़ने से मदद मिलती है। ये समझ में आता है। एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करने से दबाव कम हो सकता है। बिल्कुल। प्रगति थोड़ा थोड़ा करके की जाती है, और यह बिल्कुल ठीक है। हाँ, मुझे बस इस प्रक्रिया के साथ धैर्य रखने के लिए खुद को याद दिलाना होगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। याद रखें कि यह एक यात्रा है, दौड़ नहीं। शुक्रिया। मैं आपके प्रोत्साहन की सराहना करता हूँ। ये वास्तव में मदद करता है। आइए इस यात्रा के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करते रहें। पाठ 8। अपसाइक्लिंग के विचार। अपसाइकल करने और फिर से इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि हम किन रचनात्मक विचारों को एक साथ लेकर आ सकते हैं। हाँ, यह आश्चर्यजनक है कि कैसे पुरानी वस्तुएं थोड़ी कल्पना के साथ नया जीवन प्राप्त कर सकती हैं। मुझे किसी अवांछित चीज को किसी सुंदर चीज में बदलने की अवधारणा पसंद है। पूर्ण रूप से। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि एक मजेदार प्रोजेक्ट भी है। आइए कुछ परियोजनाओं पर विचार करें, जिनसे हम इस सप्ताह के अंत में निपट सकते हैं। यह रोमांचक लगता है। मुझे यकीन है कि हम कुछ अनोखे विचार लेकर आएंगे। हाँ, मैं रचनात्मक और चालाक बनने के लिए उत्सुक हूँ। एक साथ मिलकर हम वास्तव में कुछ खास बना सकते हैं। पाठ 9। एडवांस बुकिंग। अपने स्थान को सुरक्षित करने के लिए कम से कम 24 घंटे पहले बुकिंग करने की सलाह दी जाती है। ये एक अच्छी टिप है। मुझे हमेशा ये जानकर खुशी होती है कि आगे की योजना कब बनानी है। हाँ, यह आखिरी मिनट के तनाव से बचने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हम चूक न जाएं। मैं सहमत हूँ। आगे की योजना बनाने से वास्तव में हमारे यात्रा अनुभव में वृद्धि हो सकती है। साथ ही, यह अक्सर हमें बेहतर विकल्प और कीमतें देता है।
बिल्कुल। मुझे ये जानना अच्छा लगता है कि हमारे जाने से पहले सब कुछ सुलझा लिया जाता है। आइए यह सुनिश्चित करने के लिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि हम किसी भी बुकिंग को न भूलें। बहुत अच्छा विचार है। इससे हमें संगठित और तैयार रहने में मदद मिलेगी। मैं अपनी आगामी यात्रा का इंतजार कर रहा हूँ। पार्ट 10 मेकअप और स्टाइल। मैंने देखा कि आपने अपने सामान्य स्वेटपैंट के बजाय आज मेकअप पहना है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। मैंने आज अपनी उपस्थिति में कुछ प्रयास करने का फैसला किया, भले ही ये सिर्फ कामों के लिए ही क्यों न हो। यह वास्तव में दिखाता है आपके पास हमेशा सबसे सरल आउटफिट को स्टाइलिश बनाने का एक तरीका होता है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। मेरा मानना है कि थोड़ा सा मेकअप मेरे आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। पूर्ण रूप से। यह आश्चर्यजनक है कि हम कैसा महसूस करते हैं, इससे कितना फर्क पड़ सकता है। हाँ, मैं डिड्रिक्सन के करियर और सौंदर्य मानकों पर उनके विवादास्पद विचारों का अनुसरण कर रहा हूँ। यह दिलचस्प है। यह चर्चा करना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक अपेक्षाएं हमें कैसे प्रभावित करती हैं। निश्चित रूप से, ये आत्म-अभिव्यक्ति और आराम के बीच संतुलन खोजने के बारे में है। मैं आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा करता हूं। यह सब इस बारे में है कि आपको क्या अच्छा लगता है। पाठ 11 गेमिंग एक्साइटमेंट। मैं वास्तव में नए रेसिंग गेम और एडवेंचर को आजमाना चाहता हूं। ये रोमांचक लगता है। मैंने उन दोनों खेलों के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। हाँ, ग्राफिक्स शानदार दिखते हैं और मुझे यह पसंद है कि गेम प्ले कितना इमर्सिव है। मैं सहमत हूँ। रेसिंग गेम्स हमेशा रोमांचक होते हैं, खासकर जब आप दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। और एडवेंचर गेम्स में अक्सर ऐसी समृद्ध कहानियां और सुंदर वातावरण होते हैं। बिल्कुल, ये एक पूरी नई दुनिया में कदम रखने जैसा है। चलिए उन्हें एक साथ आजमाने के लिए जल्द ही एक गेमिंग नाइट की योजना बनाते हैं। ये एक शानदार विचार है। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि रेसिंग गेम कौन जीतता है। यह एक धमाका होने जा रहा है। आइए कुछ स्नैक्स भी लेना सुनिश्चित करें। पाठ 12 रुकावटों का प्रबंधन। काम के दौरान रुकावटें और ध्यान भटकाना वास्तव में उत्पादकता को पटरी से उतार सकता है। मैं पूरी तरह से समझता हूँ। मैं ध्यान केंद्रित रहने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करने की कोशिश करता हूँ। यह एक स्मार्ट रणनीति है। सोशल मीडिया एक ऐसा टाइम सिंक हो सकता है। हाँ, ऐसा वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है जो ध्यान भटकाने को कम करे। मुझे लगता है कि सूचनाओं की जांच के लिए विशिष्ट घंटे निर्धारित करने से बहुत मदद मिलती है। पूर्ण रूप से। अपने समय के साथ जानबूझकर किए जाने से बहुत फर्क पड़ता है। आइए ध्यान भटकाने वाली दुनिया में केंद्रित रहने के तरीके के बारे में और सुझाव साझा करते हैं। बहुत अच्छा विचार है। साथ मिलकर हम अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ खोज सकते हैं। मैं अपनी काम की आदतों को एक साथ सुधारने के लिए उत्साहित हूँ। पाठ 13 यात्रा की योजना। हमारी अगली यात्रा के लिए तैयारी करने के तरीके के बारे में कोई सुझाव? निश्चित रूप से। पहला कदम ये तय करना है कि हम किस स्थान पर जाना चाहते हैं। यह एक शानदार शुरुआती बिंदु की तरह लगता है। डेस्टिनेशन चुनना बाकी सभी चीजों के लिए टोन सेट करता है। हाँ, एक बार जब हमें ये पता चल जाता है, तो हम गतिविधियों और आवास की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। मुझे पसंद है कि कैसे प्रत्येक स्थान अपने अनूठे अनुभव और रोमांच प्रदान करता है। पूर्ण रूप से।
नई संस्कृतियों का पता लगाना और नए लोगों से मिलना रोमांचक है। आइए मौसम और स्थानीय घटनाओं के आधार पर घूमने के लिए सबसे अच्छे समय पर भी विचार करें। अच्छी सोच है। ये वास्तव में हमारे समग्र अनुभव को बढ़ा सकता है। मैं एक साथ इस यात्रा की योजना शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकता। पाठ 14 बदलाव की वकालत। हमें हाल के मुद्दों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को प्रेरित करना होगा। हाँ, आइए सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करते हैं। ये समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। वकालत से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं। मेरा मानना है कि जब लोग एक साथ आते हैं, तो वे एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा कर सकते हैं। हाँ, समुदायों को एक सामान्य कारण के लिए एकजुट होते देखना प्रेरणादायक है। आइए आने वाली पहलों के बारे में सूचित रहें, जिनका हम समर्थन कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा विचार है। स्थानीय कार्रवाइयों में भाग लेने से हमारी आवाजें बढ़ सकती हैं। साथ मिलकर हम उन बदलावों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें हम देखना चाहते मैं हैं। इस सकारात्मक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूँ। पाठ 15 मुलाकातों की तैयारी। कुछ जगहों पर प्रवेश करने से पहले नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। दिलचस्प है। क्या आपको अपनी यात्रा के दौरान इससे किसी चुनौती का सामना करना पड़ा? हाँ, कुछ क्षेत्रों में मुझे उन विशिष्ट रीति रिवाजों की जानकारी नहीं थी जो महत्वपूर्ण थे। ये मुश्किल हो सकता है। सहज बातचीत के लिए स्थानीय शिष्टाचार को जानना आवश्यक है। पूर्ण रूप से। मैंने कठिन तरीके से सीखा कि कुछ व्यवहारों को अपमानजनक के रूप में देखा जा सकता है। मैं कल्पना कर सकता हूँ। पहले से रिसर्च कर लेना हमेशा बेहतर होता है। हाँ, यह हमें गलतफहमी से बचने और अपने अनुभवों का आनंद लेने में मदद करता है। आइए हमारे अगले साहसिक कार्य के लिए अच्छी तरह से तैयारी करना सुनिश्चित करें। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। सफलतापूर्वक यात्रा करने के लिए तैयारी महत्वपूर्ण है। पाठ 16 एथलीटों का समर्थन करना। एथलीटों को प्रशिक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने की कथित आवश्यकता पर प्रतिक्रिया पिछले कुछ वर्षों में काफी महत्वपूर्ण रही है। हाँ, एथलीटों को विश्व मंच पर सफल होने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना आवश्यक है, जिसमें प्रशिक्षण सुविधाएं और कोचिंग शामिल है। पूर्ण रूप से। यह समर्थन न केवल उनके प्रदर्शन को बढ़ाता है, बल्कि व्यक्तियों के रूप में उनके समग्र कल्याण और विकास में भी योगदान देता है। मेरा मानना है कि खेल कार्यक्रमों में निवेश करने से समुदाय और गर्व की भावना को बढ़ावा मिल सकता है, खासकर जब स्थानीय एथलीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। बिल्कुल। जब समुदाय अपने एथलीटों के पीछे इकट्ठा होते हैं, तो इससे एक प्रेरणादायक माहौल बनता है, जो इसमें शामिल सभी लोगों को प्रेरित करता है। हाँ, और ये युवाओं को खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये जानते हुए कि उन्हें अपने समुदाय का समर्थन है और उनके लिए संसाधन उपलब्ध है। मुझे लगता है कि इन एथलीटों ने अपने प्रशिक्षण में जो समर्पण किया है, उसे पहचानना महत्वपूर्ण है, जो अक्सर अपने जीवन के अन्य पहलुओं का त्याग करते हैं। निश्चित रूप से, उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ता पहचान और प्रशंसा के पात्र है, क्योंकि वे खेल भावना की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि खेलों में निरंतर समर्थन और निवेश से भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियां कैसे हासिल हो सकती हैं। पाठ 17 खरीदारी की सामग्री। जब हम बाजार में हों, तो मैं सलाद के लिए खीरे और इनमें से कुछ मसाले जैसे लहसुन, अजमोद, अदरक और हरा प्याज लेना सुनिश्चित करूंगा। यह एक स्वादिष्ट संयोजन की तरह लगता है। ताज़ी सामग्री वास्तव में एक डिश को बेहतर बना सकती है,
और इतना स्वाद जोड़ सकती है। बिल्कुल। मेरा मानना है कि ताज़ी सब्जियों और जड़ी बूटियों का उपयोग करके एक साधारण सलाद को स्वादिष्ट और संतोषजनक बनाया जा सकता है। हाँ, और वे मसाले भोजन के समग्र स्वाद को बढ़ाते हुए रसोई में एक अद्भुत सुगंध लाएंगे। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता। ताज़ी सामग्री के साथ खाना बनाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि हमारे भोजन के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प भी है। पूर्ण रूप से। मुझे ये पसंद है कि उन सभी ताज़ी सब्जियों और जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाकर सलाद कितना जीवंत और रंगीन हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें सलाद में कुछ प्रोटीन जोड़ने पर भी विचार करना चाहिए ताकि इसे और अधिक भरावन बनाया जा सके। शायद ग्रिल्ड चिकन या छोले अच्छी तरह से काम करेंगे। ये बहुत अच्छा विचार है। प्रोटीन जोड़ने से निश्चित रूप से पोषण मूल्य में वृद्धि होगी और ये संपूर्ण भोजन बन जाएगा। मैं इस सलाद को एक साथ तैयार करने के लिए उत्साहित हूँ। ऐसा लगता है कि यह साझा करने के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन होगा। पाठ 18 फिटनेस के लक्ष्य। ऐसा रूटीन खोजना बहुत अच्छा है जिससे आपके फिटनेस लक्ष्यों को हासिल करना आसान हो। निरंतरता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। क्या आपके पास इस बारे में कोई सुझाव है कि मैं अपने वर्कआउट में और विविधता कैसे शामिल कर सकता हूँ? हाँ, मैं चीज़ों को दिलचस्प बनाए रखने के लिए अलग-अलग तरह के व्यायामों को आजमाने की सलाह देता हूँ, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट। ये एक स्मार्ट दृष्टिकोण की तरह लगता है। अपनी दिनचर्या को मिलाने से बोरियत को रोका जा सकता है और विभिन्न मांसपेशी समूहों को प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिल बिल्कुल। सकती है। आप समूह की कक्षाओं में शामिल होने या नए खेलों को आजमाने पर भी विचार कर सकते हैं। यह व्यायाम को और अधिक आनंददायक बना सकता है। मुझे ये विचार पसंद है। सामाजिक पहलू होने से मुझे वास्तव में प्रतिबद्ध रहने और खुद को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हाँ, साथ ही नए कौशल सीखना और अलग-अलग तरीकों से खुद को चुनौती देना हमेशा मज़ेदार होता है। मैं इन विकल्पों का पता लगाने और यह जानने के लिए उत्साहित हूँ कि मेरे फिटनेस लक्ष्यों तक पहुँचने में मेरे लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। मैं आपकी प्रगति के बारे में सुनने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। आइए एक दूसरे को जवाबदेह बनाए रखें और रास्ते में अपने अनुभवों को साझा करें। पाठ 19 मौसम का अवलोकन। बादल वाले दिन कभी-कभी उदास मूड ला सकते हैं। अगर धूप के दिन नहीं होते हैं, तो लोग अक्सर बहुत उदास महसूस करते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है कि मौसम हमारी भावनाओं और समग्र मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। भारी हवा हर चीज को भारी महसूस करा सकती है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि उन डरावने दिनों के दौरान अपनी आत्माओं को ऊपर उठाने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है, शायद उन गतिविधियों के माध्यम से जिनका हम घर के अंदर आनंद लेते हैं। पूर्ण रूप से। शौक में व्यस्त रहने या प्रियजनों के साथ समय बिताने से उदास मौसम के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। मेरा मानना है कि बादलों के दिनों में भी कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर रहने से हमारे मूड में भी फर्क पड़ सकता है। हाँ, प्रकृति के पास हमें जमीन से जोड़ने का एक तरीका है और कभी-कभी बस थोड़ी सी सैर हमें तरोताजा कर सकती है। मुझे लगता है कि गर्म रोशनी से भरी एक आरामदायक जगह होने से भी घर के अंदर सकारात्मक माहौल बनाने में बहुत फर्क पड़ सकता है। निश्चित रूप से। हमारे वातावरण में थोड़ी सी रचनात्मकता हमारी भावनाओं पर मौसमी बदलावों के प्रभावों से निपटने में मदद कर सकती है। मुझे खुशी है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि मौसम हमें कैसे प्रभावित करता है और सकारात्मक बने रहने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। पाठ 20 उत्सवों के रंग। लाल और हरा पारंपरिक क्रिसमस रंग हैं, जो वास्तव में छुट्टियों के मौसम के दौरान उत्सव की भावना को मूर्त रूप देते हैं। पूर्ण रूप से। वे बहुत जीवंत और हंसमुख होते हैं, जो किसी भी उत्सव में तुरंत गर्मजोशी और आनंद की भावना लाते हैं।
मुझे पसंद है कि क्रिसमस के दौरान ये रंग हर जगह कैसे होते हैं, सजावट से लेकर खाने तक और यहाँ तक कि उपहारों के लिए रैपिंग पेपर में भी। हाँ, ये वास्तव में एक जादुई माहौल बनाता है, खासकर जब इसे टिमटिमाती रोशनी और उत्सव के संगीत के साथ जोड़ा जाता है। मुझे एक बच्चे के रूप में याद है कि सजावट को ऊपर जाते हुए देखकर मैं कितना उत्साहित हो जाता था। यह एक संकेत की तरह महसूस हुआ कि क्रिसमस नज़दीक है। यहाँ भी ऐसा ही है। बचपन की प्रत्याशा और आनंद की यादें इस मौसम को और भी खास बनाती है। मुझे लगता है कि यह अद्भुत है कि नई पीढ़ियों के लिए क्रिसमस की भावना को जीवित रखते हुए इन परंपराओं को कैसे जारी रखा जा रहा है। निश्चित रूप से, ये चिरस्थायी यादें बनाने और छुट्टियों के दौरान परिवार और दोस्तों के साथ बिताए समय का आनंद लेने के बारे में है। मैं इस साल उत्सव की भावना में डुबकी लगाने और हंसी और प्यार से भरी नई यादें बनाने के लिए उत्साहित हूँ। पाठ 21 स्थायी प्रथाएं। अग्रिम बुकिंग करना एक अच्छा विचार है, खासकर गर्मियों के चरम मौसम के दौरान जब यात्रा की मांग आसमान छूती है। पूर्ण रूप से, आगे की योजना बनाने से आप बहुत तनाव से बच सकते हैं और संभावित रूप से आवास और उड़ानों पर बेहतर दरों को सुरक्षित कर सकते हैं। हाँ, और इससे हमें चुनने के लिए और विकल्प भी मिलते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हम अपनी ज़रूरतों और बजट के लिए एकदम उपयुक्त विकल्प खोजें। बिल्कुल, हर चीज को पहले से सुलझा लेना फायदेमंद होता है, इसलिए हम बिना किसी चिंता के अपने समय का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यात्रा की प्रत्याशा उत्साह का हिस्सा है और उन विवरणों को संभालने से यह और भी बेहतर हो जाता है। हाँ, साथ ही इससे हमें अपनी मंजिल पर शोध करने और उसका पता लगाने का समय मिलता है, जिससे यात्रा का अनुभव और भी समृद्ध होता है। मैं अपने अगले साहसिक कार्य की योजना शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ। आइए जल्द ही हमारे विकल्पों पर गौर करना सुनिश्चित करें। निश्चित रूप से, जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे, हमारी यात्रा उतनी ही रोमांचक होगी, जब हम एक साथ अविस्मरणीय यादें बनाएंगे। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। यहाँ सुनियोजित यात्राएं और रास्ते में हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी मज़े के बारे में बताया गया है। पाठ 22 वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र। भारी वर्षा के साथ यह क्षेत्र घनी हरे भरे वनस्पतियों से आच्छादित है, जिससे एक सुंदर और जीवंत वातावरण बनता है। पूर्ण रूप से, बारिश की प्रचुरता एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है, जो विविध पौधों और जानवरों के जीवन का समर्थन करता है, जिससे यह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन जाता है। हाँ, मुझे यह आकर्षक लगता है कि कैसे यह हरीभरी वनस्पति पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करती है, जिससे वायु की गुणवत्ता और जैव विविधता में सुधार होता है। बिल्कुल, ये वर्षावनों के महत्व और जलवायु को नियंत्रित करने और वन्य जीवों की सहायता करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली सुंदरता और लाभों का आनंद लेने के लिए इन क्षेत्रों की रक्षा करना आवश्यक है। निश्चित रूप से, ये देखना प्रेरणादायक है कि कैसे समुदाय संरक्षण प्रयासों और टिकाऊ प्रथाओं की वकालत करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। मैं इस क्षेत्र को और अधिक एक्सप्लोर करने के लिए उत्साहित हूँ। आइए शानदार परिदृश्यों और विविध पारिस्थितिक तंत्रों की पूरी तरह से सराहना करने के लिए हाइक प्लान करें। ये एकदम सही लगता है। मैं प्रकृति में डूबने और उस बारिश से मिलने वाली सुंदरता को देखने का इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, हमारी प्राकृतिक दुनिया के सभी अजूबों का आनंद लेते हुए उसकी सराहना करने और उसकी रक्षा करने के बारे में यहाँ बताया गया है। पाठ 23 यात्रा की योजनाएं और आकर्षण। यह एक स्मार्ट चाल है। क्या आप हमारी यात्रा के दौरान कोई खास आकर्षण या गतिविधियां करना चाहते हैं? मैं निश्चित रूप से स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों को देखना चाहता हूँ।
किसी स्थान की संस्कृति और इतिहास के बारे में सीखना बहुत समृद्ध हो सकता है। यह बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्रकृति की पगडंडियों और पार्कों की खोज करने में भी दिलचस्पी है। यह क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का एक शानदार तरीका है। हाँ, और हम हाइकिंग या बाइकिंग जैसी कुछ बाहरी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जो यात्रा के दौरान सक्रिय रहने का एक मजेदार तरीका होगा। पूर्ण रूप से। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से हमारे साहसिक कार्य में भी इजाफा हो सकता है और हमें स्थानीय लोगों के साथ अधिक बातचीत करने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल, प्रत्येक अनुभव हमारी यात्रा कहानी में गहराई जोड़ देगा और साथ में अविस्मरणीय यादें बनाएगा। मुझे लगता है कि हमें स्थानीय कैफे या रेस्तरां में आराम करने के लिए अलग से समय भी निर्धारित करना चाहिए ताकि स्थानीय व्यंजनों का सही मायने में स्वाद लिया जा सके। ये एक शानदार विचार है। स्थानीय भोजन के दृश्य का अनुभव करना किसी भी यात्रा का मुख्य आकर्षण हो सकता है। मैं इस यात्रा की योजना बनाने के लिए उत्साहित हूँ। आइए कुछ विचार इकट्ठा करें और यात्रा करने के लिए सबसे अच्छे समय पर शोध करें। मैं इस साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए और इंतजार पाठ नहीं कर सकता। 24 सांस्कृतिक धन दौलत। आप जानते हैं, जब हम ब्रिटेन के गिरिजाघरों के बारे में बात करते हैं, तो यह दिलचस्प होता है कि कैसे वे हमारे साहित्य और भाषा के साथ देश की सांस्कृतिक समृद्धि के साक्षी हैं। पूर्ण रूप से, प्रत्येक गिरजाघर न केवल शानदार वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, बल्कि इतिहास, कला और विश्वास की कहानियों को भी बताता है, जिन्होंने सदियों से समुदाय को आकार दिया है। हाँ, और आप वास्तव में उस समर्पण और शिल्प कौशल को महसूस कर सकते हैं जो इन शानदार संरचनाओं के निर्माण में लगा, जिन्हें पूरा होने में अक्सर दशकों लग जाते हैं। मैं सहमत हूँ। ये प्रभावशाली है कि कैसे ये गिरिजाघर समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, जो पूजा स्थल और सांस्कृतिक स्थलों दोनों के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल। उन्हें देखने से हम न केवल सुंदरता की सराहना कर सकते हैं, बल्कि ब्रिटेन की कहानी में उनके ऐतिहासिक महत्व की भी सराहना कर सकते हैं। मुझे भौतिक संरचनाओं और उन कहानियों के बीच का संबंध पसंद है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रत्येक यात्रा को समय में वापस कदम रखने जैसा महसूस पूर्ण रूप कराता से। है। और जब हम इन गिरिजाघरों का संदर्भ देने वाला साहित्य पढ़ते हैं, तो यह उस सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में हमारी समझ को और गहरा करता है, जिसमें लेखक लिख रहे थे। हाँ, ये इतिहास, कला और आध्यात्मिकता की एक समृद्ध टेपेस्ट्री है, जो अन्वेषण और प्रतिबिंब को आमंत्रित करती है। मुझे लगता है कि हमें इनमें से कुछ गिरिजाघरों को देखने के लिए एक यात्रा की योजना बनानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से उनका अनुभव करना वास्तव में समृद्ध होगा। पाठ 25 भवन संरचनाएं। मैं दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग की जाने वाली निर्माण विधियों के बारे में सोच रहा हूँ, विशेष रूप से वे लकड़ी के खंभों के साथ संरचनाओं को कैसे पकड़ते हैं। ये एक दिलचस्प विषय है। ये उल्लेखनीय है कि इस तरह की पारंपरिक तकनीकें किस तरह क्षेत्र की अनोखी जलवायु और इलाके के अनुकूल हो गई है। हाँ, लकड़ी के खंभे स्थिरता और सहायता प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग अक्सर विभिन्न प्रकार की संरचनाओं जैसे घरों और आश्रयों में किया जाता है। पूर्ण रूप से, ये देखना दिलचस्प है कि ये विधियां वहां रहने वाले लोगों की उपलब्ध सामग्रियों और सांस्कृतिक प्रथाओं दोनों को कैसे दर्शाती है। मुझे लगता है कि इस तरह की तकनीकें निवासियों और उनके पर्यावरण के बीच मजबूत संबंध कैसे बनाती हैं, इसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये स्थिरता के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने से निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पारंपरिक निर्माण विधियों में निवेश करने से आधुनिक ज़रूरतों के अनुकूल होने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सकता है। निश्चित रूप से। आइए इन प्रथाओं के बारे में और जानें कि वे दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में समुदायों की पहचान को कैसे आकार देती है। मैं उत्साहित हूँ। इन निर्माण विधियों के बारे में और जानने से लोगों और उनकी भूमि के बीच संबंधों के बारे में हमारी समझ और गहरी हो सकती है।
पाठ 26 छुट्टी का उत्साह। वे उत्साह के साथ नीचे भागते हैं जब उन्हें पता चलता है कि हमारे पेड़ के नीचे बहुत सारे उपहार हैं, तो उनके चेहरे पर प्रत्याशा देखकर बहुत खुशी होती है। हाँ, छुट्टियों के मौसम का जादू वास्तव में खास है और उपहार खोलने का उत्साह सभी को एक साथ लाता है। मुझे पसंद है कि कैसे देने की भावना इतना गर्म वातावरण बनाती है, जिससे छुट्टियां परिवार और दोस्तों के जुड़ने का समय बन जाती है। पूर्ण रूप से हंसी और खुशी से भरे वे छोटे छोटे पल हैं जो सीजन को इतना यादगार बनाते हैं। और मुझे लगता है कि प्रत्येक उपहार के अंदर क्या है, यह जानने की खुशी संक्रामक हो सकती है, जिससे हर कोई फिर से एक बच्चे की तरह महसूस कर सकता है। हाँ, ये आश्चर्यजनक है कि छुट्टियों की परंपराएं परिवार के सदस्यों के बीच इतनी खुशी और एकजुटता कैसे ला सकती है। मेरा मानना है कि इन पलों को संजोना महत्वपूर्ण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है प्यार और जुड़ाव। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। आइए इन खुशी के पलों को कैमरे पर कैद करें, ताकि हम आने वाले सालों में उन्हें प्यार से देख सकें। यह बहुत अच्छा विचार है। इन समारोहों का दस्तावेजीकरण करने से हम छुट्टियों के आनंद और पुरानी यादों को फिर से जी सकेंगे। पाठ 27 पर्यावरण के अनुकूल विकल्प। निश्चित रूप से। साथ ही पौधों और पर्यावरण के लिए यह अच्छा है कि जब भी संभव हो टिकाऊ तरीके चुनें। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चुनने से हमारे स्वास्थ्य और ग्रह की भलाई दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जैविक उर्वरकों और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग करने से हमारे बगीचों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। जी हाँ, और इन प्रथाओं से न केवल पौधों को लाभ होता है, बल्कि लाभकारी कीड़ों की रक्षा भी होती है और पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। मेरा मानना है कि स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने से लंबे समय में बेहतर पैदावार और अधिक जीवंत उद्यान बन सकते हैं। पूर्ण रूप से ये सब एक ऐसा संतुलन बनाने के बारे में है जो हमारे बागवानी प्रयासों और उस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय वन्यजीवों दोनों का समर्थन करता है। मैं अपने बगीचे में और अधिक टिकाऊ प्रथाओं को लागू करने के लिए उत्साहित हूँ। हमारे पर्यावरण में सकारात्मक योगदान देना फायदेमंद लगता है। ये एक बेहतरीन मानसिकता है। आइए सुझाव और विचार साझा करते हैं कि कैसे हम दोनों अपने बगीचों को स्थायी रूप से बेहतर बना सकते हैं। मुझे वह पसंद आएगा। साथ मिलकर हम खूबसूरत जगह बना सकते हैं जो न केवल आनंददायक हों बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हों। पाठ 28 थिएटर एक्साइटमेंट। आगे बढ़ो। नाटक शुरू होगा और मैं पहले से ही हवा में उत्साह महसूस कर सकता हूँ। यह एक अद्भुत प्रदर्शन होने जा रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। लाइव थिएटर की उम्मीद हमेशा रोमांचक होती है। दर्शकों की ऊर्जा वातावरण में इजाफा करती है। पूर्ण रूप से। प्रतिभाशाली अभिनेताओं को हमारी आंखों के सामने एक कहानी को जीवंत करते हुए देखने के बारे में कुछ जादुई बात है। हाँ, और मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूँ कि निर्देशक ने स्क्रिप्ट की व्याख्या कैसे की है। हर प्रोडक्शन कहानी पर एक अनोखा मोड़ पेश करता है। बिल्कुल। यह देखना दिलचस्प है कि अलग-अलग तत्व, सेट डिजाइन से लेकर लाइटिंग तक, समग्र अनुभव को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। मैं सहमत हूँ। मुझे उनके द्वारा बनाई गई दुनिया में खुद को डुबो देना अच्छा लगता है। ये कुछ घंटों के लिए एक और वास्तविकता में कदम रखने जैसा है। और आइए संगीत और ध्वनि प्रभावों के बारे में न भूलें। वे टोन सेट करने और कहानी को बढ़ाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्ण रूप से। मेरा मानना है कि हर विवरण थिएटर के जादू में योगदान देता है, जिससे ये पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव बन जाता है। मैं इस अनुभव को आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूँ।
आइए हर पल का आनंद लें और बाद में अपने विचारों पर चर्चा करें। पाठ 29। काम का तनाव। अरे, क्या आपने गौर किया है कि हाल ही में काम कितना तनावपूर्ण रहा है? ऐसा लगता है कि हर कोई दबाव महसूस कर रहा है। हाँ, मेरे पास है। काम का बोझ काफी बढ़ गया है और इसका असर हम सभी पर पड़ रहा है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अपनी भलाई और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए उस तनाव को नियंत्रित करने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। ब्रेक लेना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना वास्तव में उस दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ तक कि थोड़ी देर टहलने या आराम करने की तकनीकें भी तनाव से निपटने के हमारे तरीके में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हाँ, और इन व्यस्त समय के दौरान एक दूसरे का समर्थन करना हमारे लिए आवश्यक है। थोड़ा सा प्रोत्साहन एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। मुझे लगता है कि हमें कुछ टीम निर्माण गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए ताकि हर कोई आराम कर सके और फिर से जुड़ सके। ये बहुत अच्छा विचार है। सकारात्मक वातावरण बनाने से मनोबल बढ़ सकता है और सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूँ कि हम इन परिवर्तनों को कैसे लागू कर सकते हैं। यह हमारे कार्यस्थल को और अधिक सुखद बना देगा। पाठ 30। शौक और रुचियाँ। अरे, क्या आपके कोई शौक या रुचियां हैं जिनके बारे में आपको काम के अलावा कोई शौक या दिलचस्पी है? हाँ, मुझे पेंटिंग करने और पियानो बजाने में मजा आता है। दोनों गतिविधियाँ मुझे खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने और आराम करने की अनुमति देती सुनने में है। तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने हमेशा ऐसे लोगों की प्रशंसा की है जो कला का निर्माण कर सकते हैं। आपके विचारों को साकार होते देखना संतोषजनक होगा। ये सच में है। एक खाली कैनवास लेने और उसे किसी सार्थक चीज में बदलने के बारे में कुछ जादुई बात है। मैं कल्पना कर सकता हूँ। और पियानो बजाना भी संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रसारित करने का एक शानदार तरीका होना चाहिए। पूर्ण रूप से। मुझे पसंद है कि संगीत उन भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकता है जो शब्द कभी-कभी नहीं कर सकते हैं, जिससे ये अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली रूप बन जाता मुझे है। आपकी कुछ कलाकृति देखना या आपको कभी खेलते हुए सुनना अच्छा लगेगा। यह एक अविश्वसनीय अनुभव होना चाहिए। मुझे शेयर करने में खुशी होगी। आइए एक दिन की योजना बनाते हैं, जहां मैं आपको अपनी नवीनतम पेंटिंग्स दिखा सकूं और आपके लिए कुछ गाने बजा सकूं। यह एक आदर्श योजना की तरह लगता है। मैं आपकी रचनात्मक दुनिया में गोता लगाने और आपकी प्रतिभा की सराहना करने का इंतजार नहीं कर सकता।